बच्चों, आज के इस वीडियो में हम दिवाली निबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सेकंड लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये 10 पॉइंट्स बहुत हैं, लेकिन जो फर्स्ट लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं उनको 500 टू 600 लाइन्स 500 टू 600 वर्ड्स में लिखना पड़ता है। तो उनके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी है जो मैं यहाँ पर दे रही हूँ। और ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन है, दिखने में आपको बहुत बड़ी दिख रही है लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको ये आसानी से याद हो जाएगी और आप अपने आप लिख सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा कोई भी रट नहीं सकता। और सेकेंड लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए उनको केवल 10 लाइन्स में लिखने को कहा जाता है, तो उनके लिए इतना मैटर बहुत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिवाली भारत का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। लोकप्रिय का मतलब है फेमस, त्यौहार का मतलब है फेस्टिवल। दिवाली प्रकाश और खुशियों का त्यौहार है। दिवाली के दिन क्या की जाती है? लाइट, रोशनी जलाई जाती है, बहुत सारे दिए मोमबत्ती जलाए जाते हैं और खुशियां मनाई जाती है। यह त्यौहार अक्टूबर या नवंबर के महीने मतलब मंथ, महीने का क्या मतलब है? मंथ में आता है। यह त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है, इसलिए इस दिन दीपों को जलाया जाता है और इसे दीपों का त्यौहार कहा जाता है। साथ ही इसे स्वच्छता का त्यौहार भी कहा जाता है। स्वच्छता का त्यौहार भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। अयोध्या के लोगों ने, अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में वेलकम करने के लिए दीप जलाए थे, तभी से यह त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। अयोध्या के लोगों ने उनका वेलकम करने के लिए दीप जलाया था, खुशी मनाई थी, उस दिन से यह त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार को मनाने की तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है। लोग अपना घर साफ करना, घर की सफाई करना शुरू कर देते हैं, पकवान बनाना शुरू कर देते हैं। इस अवसर पर सभी अपने घरों तथा दुकानों की सफाई करते हैं। घरों में दिए और मोमबत्तियां जलाकर खुशियां मनाते हैं। हर जगह रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है, हर जगह दीप जलाए जाते हैं। इस दिन सभी लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। बच्चे विभिन्न प्रकार के पटाखों तथा मिठाइयाँ खरीदते हैं। क्या करते हैं बच्चे? विभिन्न प्रकार के पटाखे और मिठाइयाँ खरीदते हैं। घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। मिठाइयाँ, घर में अलग अलग तरह की मिठाइयाँ और डिशेस बनती हैं। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। नीचे मैं बताऊंगी, केवल माता लक्ष्मी और गणेश ही नहीं, उनके साथ कुबेर देवता की भी पूजा की जाती है। सभी लोग धन और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी हमारे दिवाली के दिन हमारे यहाँ पर आती हैं और लोग अपने घरों को खुला भी रखते हैं। लेकिन अगर आजकल अपने घरों को खुला रखेंगे तो लोग लक्ष्मी लेकर चले जाएंगे। दिवाली पर सभी लोगों के चेहरे पर खुशियाँ झलकती है, सब लोग बहुत प्रसन्न दिखाई देते हैं। दिवाली का त्यौहार हमें अंधकार पर प्रकाश की विजय की शिक्षा देता है। बस अगर यहाँ तक आप पॉइंट्स लिखेंगे सेकेंड लैंग्वेज वालों को, तो यहाँ पर आप लोगों को 10 आउट ऑफ 10 मिल जाएंगे। नेक्स्ट, लैंग्वेज 1, इन्फॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए जो हमारी संस्कृति है उसके बारे में। उत्तर भारत में दिवाली 5 दिन मनाई जाती है। धनतेरस, छोटी दिवाली, छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं। यहाँ पर गोवर्धन पूजा, कौन सी पूजा? गोवर्धन पूजा। इनकी बहुत सारी स्टोरीज हैं। यहाँ पे नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली या फिर नरक चतुर्दशी, इनकी स्टोरी या फिर मैं कभी अपने वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला दिन, धनतेरस। उस दिन क्या करते हैं? सुख, समृद्धि, यश और वैभव का पर्व कहा जाता है। क्या? धनतेरस। उस दिन क्या हुआ था? धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इनसे रिलेटेड स्टोरीज हैं। क्या है वो स्टोरीज? पौराणिक कथाएं उनसे रिलेटेड। यहाँ पे धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। किस दिन?
धनतेरस के दिन। अब इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं हैं, उसके बारे में देखेंगे। धनतेरस के दिन धन्वंतरी देव समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। समुद्र का जब मंथन किया गया था तो उस दिन धनतेरस के दिन धन्वंतरी देव प्रकट हुए थे, और उसके 2 दिन बाद, आफ्टर 2 डेज, बाद का मतलब डेज, 2 दिन बाद लक्ष्मी देवी प्रकट हुई थी, इसलिए दिवाली मनाई जाती है। धनतेरस के दिन कौन प्रकट हुए थे? धन्वंतरी देव। और उसके 2 दिन के बाद कौन प्रकट हुई थी? लक्ष्मी देवी। इसलिए लक्ष्मी देवी के प्रकट होने की खुशी में भी दिवाली मनाई जाती है। ये एक स्टोरी हो गई यहाँ पर इससे जुड़ी हुई। परंपरा, इस दिन किस चीज़ की परंपरा है? नई चीज़ों या धातुओं जैसे चांदी पीतल का खरीदना शुभ माना जाता है। क्या किया जाता है इस दिन? धातु जैसे चांदी पीतल, इनका खरीदना शुभ माना जाता है। नेक्स्ट आ गया दूसरा दिन, क्या बोलते हैं इसे? नरक चतुर्दशी या फिर छोटी दिवाली। क्या करते हैं? हिंदू धर्म के अनुसार हर साल कार्तिक मास के चतुर्दशी को छोटी दिवाली मनाई जाती है। इस साल नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली इस साल ही नहीं, हर साल मनाई जाती है, हर साल मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के दिन भगवान कृष्ण से नरकासुर नामक राक्षस का वध करके करीब 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। तो हम लोग बोलते हैं ना, श्री कृष्ण ने 16,108 शादियां की, ऐसे बोलते हैं ना। तो कृष्ण की एक्चुअली उन्होंने विधिवत 8 शादियां ही की थी। क्या बोलते हैं हम? श्री कृष्ण ने 16,108 शादी की थी। उनकी इतनी पत्नियां थीं, लेकिन उन्होंने विधिवत शादी केवल 8 लोगों से की थी। इसकी भी एक स्टोरी है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी। तो उनकी पहली पत्नी का नाम था रुक्मणी। क्लियर करके बताती हूँ, ये सब भी पूरा क्लियर करती हूँ। तो जो उन्होंने विधिवत, जो उनकी शादी हुई थी वो 8 शादियां थीं, और उनकी 8 पत्नियां थीं विधिवत। वैसे 16,108 पत्नियां कैसे हुई इसके बारे में भी मैं बताऊंगी। पहले उनकी विधिवत पत्नियां रुक्मणी, कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, जामवंती, रोहिणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा। ये इनकी विधिवत पत्नियां थी। तो आप बोलोगे अब ये फिर 16,108 का क्या किस्सा है? तो नरकासुर का वध करके नरकासुर ने 16,000 राजाओं की रानियों को अपनी कैद में रख लिया था। तो कृष्ण ने सत्यभामा की मदद से नरकासुर का वध किया और 16,000 रानियों को कैद से छुड़ाया। तब ये रानियां आत्महत्या करने के लिए जाने लगीं कि हमारे पति अब हमें अपने पास नहीं रखेंगे। तो श्री कृष्ण ने अब से मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ, ये बोलकर उनको अपनी पत्नी बना लिया। इसलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण के 16,108 पत्नियां थीं। नेक्स्ट, ये नरकासुर के बारे में हो गया, नरक चतुर्दशी के बारे में हो गया। आ जाएंगे अब अपने टॉपिक पे वापस आ जाएंगे। घर के मुख्य स्थलों पर क्या किया जाता है दिवाली के दिन? उस दिन सेकंड नरक चतुर्दशी के दिन घर के मुख्य स्थलों पर, द्वार पर, किचन पर जहाँ तुलसी लगाई जाती है, उस दिन 5, 7, 9 या 11 दिए जलाए जाते हैं। नेक्स्ट, मेन डे आ गया हमारा दिवाली। इस दिन क्या किया जाता है?
संध्या के समय पूरे घर को दिए मोमबत्ती रोशनी से सजाया जाता है। इवनिंग टाइम में लोग क्या करते हैं, सुबह से ही जो मिट्टी के दिए होते हैं ना, उन दियों को क्या करते हैं, पहले पानी में भिगो के रखते हैं, फिर उसमें तेल डाल के उनको जलाते हैं। नेक्स्ट, घर के मुख्य द्वार पर संध्या के समय चौमुखी दिया जलाया जाता है। ये क्यों ज़रूरी है, क्यों किया जाता है? ऐसी मान्यता है। चौमुखी मतलब एक ऐसा दिया होगा, यहाँ एक बत्ती जलेगी, यहाँ एक बत्ती जलेगी, यहाँ एक बत्ती जलेगी, यहाँ एक बत्ती जलेगी। इससे क्या होता है, ऐसी मान्यता है कि चौमुखी दिया जलाने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। सडन डेथ जो होती है ना, कहीं पर गए, एक्सीडेंट हुआ, मर गए, इस तरह से नहीं मरते। अगर ये दिया दरवाजे के बाहर जलाया जाए तो अकाल मृत्यु नहीं होती, ऐसी हिंदू मान्यता है। नेक्स्ट, इस दिन चौमुखी दिया, ये याद रहेगा माइंड में। ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, केवल ये इतना ही याद करना, इतना बड़ा आपको याद नहीं करना, बाकी उससे रिलेटेड आपको खुद लिखना है। नेक्स्ट, अगर ये दिया दरवाजे के बाहर जलाया जाए तो अकाल मृत्यु, चौमुखी दिया जलाने से क्या नहीं होता, अकाल मृत्यु नहीं होती, खत्म। नेक्स्ट, इस दिन किसकी किसकी पूजा की जाती है? कुबेर और लक्ष्मी की। कंपलसरी गणेश की पूजा तो हर पूजा में होती ही होती है। सबसे पहले गणेश की पूजा होती है, उसके बाद ही किसी की पूजा होती है। नेक्स्ट, हैरानी। अब आपको ये सुन के हैरानी होगी, सबसे पहले पटाखों का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में हुआ। चीनी नववर्ष के समय पटाखे नहीं जलाए जाते। कुछ भी फेस्टिवल करते हैं वो लोग, कुछ भी ओकेजन होता है ना, नहीं जलाते। चीन में 700 से अधिक शहर हैं। अगर कोई आतिशबाजी करता है तो, या नियमों को तोड़ता है तो उसे 5,000 रुपये फाइन भरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक हैं। नेक्स्ट, दिवाली का पटाखों से कोई संबंध नहीं है। जब राम आए थे उन्होंने पटाखे नहीं छोड़े थे, केवल अमावस्या की रात होने के कारण और अपनी खुशी जाहिर करने के लिए उन्होंने दीप जलाए थे, उनको रास्ता दिखाने के लिए। और दिवाली के समय जैसे ही रावण मरा तो तुरंत राम लक्ष्मण भारत अयोध्या नहीं लौटे। वो 3 दिन वहाँ पर रुककर पुष्पक विमान में राम लक्ष्मण सीता और विभीषण लौटे थे। कब लौटे थे? रावण के मरने के बाद, रावण के मरने के बाद 3 दिन, 3 दिन वो लोग लंका में ही थे। 3 दिन के बाद किस विमान में? पुष्पक विमान में। कौन कौन? राम, लक्ष्मण, सीता और विभीषण, ये 4 लोग आए थे अयोध्या। चलो फिर आ जाएंगे अपने टॉपिक पे। भारत में मुगल काल में पहली बार पटाखे देखे गए। फर्स्ट टाइम पटाखे कब देखे गए? मुगल काल में। नेक्स्ट, शिवकाशी में ही पहली पटाखे की फैक्ट्री लगी। सबसे पहले पटाखे की फैक्ट्री कहाँ पर लगी? शिवकाशी में। चलो अब 4th डे क्या किया जाता है? 4th डे, 4th डे किस लिए फेमस है? गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है इसे। क्या करते हैं? अन्न का पहाड़, कोई भी अन्न हो एक प्लेट में ऐसे लेके उसका एक पहाड़ के जैसा बनाते हैं और उसे गोवर्धन पर्वत कहा जाता है और उसे अन्नकूट कह के अन्नकूट कहा जाता है और उसकी पूजा की जाती है। 5वें दिन किया जाता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 5वें दिन, दिवाली के 5वें दिन भी दीप जलाए जाते हैं। उसके बाद भैया दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। भाई दूज में क्या किया जाता है? यमराज का पूजन, और ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से यम भय नहीं होता। उस दिन क्या क्या किया जाता है? यमराज की पूजा की जाती है और ऐसा कहा जाता है कि यम का भय नहीं होता, मतलब मृत्यु का डर नहीं होता। इससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज भी हैं, वो देखेंगे। सूर्यपुत्र कई बार अपनी बहन यमी के बुलाने पर इसी दिन, यमी उनकी पुत्र, उनकी बहन है यमी, यमी ने बहुत बार उनको बुलाया, लेकिन वो उसी दिन 5वें दिन उनके घर गए। श्री कृष्ण नरकासुर का वध करके सुभद्रा के घर गए।
अपनी बहन, उनकी बहन सुभद्रा, वो उनके घर उसी दिन गए। तो इससे रिलेटेड ये स्टोरीज़ हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ऐसा कहा जाता है कि भाई बहन के घर जाए तो उसकी उम्र भी लंबी होती है। कंपलसरी उत्तर भारत में हर भाई भाई दूज के दिन अपनी बहन के घर जाता है, तिलक कराता है, उनके पैर छूता है और उनका आशीर्वाद लेता है। तो ये उपसंहार, अब यह अंधकार पर प्रकाश की और असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है, फेस्टिवल है। इस त्यौहार से हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहती है। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी डर कर पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। यह त्यौहार हमें सिखाता है कि कभी भी अंधकार से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि एक छोटे से दीपक की लौ भी काले अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। तो क्या दिखाता है, एक छोटा सा दीपक जलता है तो भी वो अंधकार को हरा देता है और प्रकाश फैला देता है। इसलिए हमें हर समय अपने जीवन में आशावादी का अर्थ है ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए और अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। जब हम खुश रहेंगे तभी हम दूसरों को खुश रख सकते हैं। आशावादी रहना चाहिए। ये अगर आप इतना याद करके नहीं लिख सकते तो इतना लिखेंगे तो भी चलेगा। ये फर्स्ट लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए दिवाली के बारे में है। और यहाँ तक जो मैंने बताया लोकप्रिय त्यौहार है। सेकेंड लैंग्वेज प्रकाश और खुशियों का त्यौहार है। अक्टूबर या नवंबर के महीने में आता है। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। दीपों को जलाया जाता है, दीपों का त्यौहार कहते हैं। स्वच्छता का त्यौहार भी कहते हैं। इस दिन श्री राम वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। लोगों ने उनके स्वागत में दिए जलाए। इसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है। सब लोग अपने घरों और दुकानों की सफाई करते हैं। और जो व्यापारी लोग हैं वो अपने नया बही खाता भी शुरू करते हैं। जो व्यापारी लोग होते हैं, ये भी एक पॉइंट लिख सकते हो आप, व्यापारी लोग अपना नया बही खाता भी शुरू करते हैं। नेक्स्ट ये भी लिखना, ऐड कर लो, इजी है। नेक्स्ट, घरों में दिए और मोमबत्तियां जलाकर खुशियां मनाते हैं। हर जगह रोशनी रोशनी दिखाई देती है। नए कपड़े पहनते हैं, पटाखे और मिठाइयाँ खरीदते हैं। तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। माता लक्ष्मी, भगवान गणेश प्लस कुबेर की भी पूजा की जाती है। धन समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। सबके चेहरे पर खुशियां झलकती हैं। दिवाली का त्यौहार अंधकार पर प्रकाश की विजय की शिक्षा देता है। बस इतना ही। जो सेकेंड लैंग्वेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इतना लिखना ही काफ़ी है।